मेरा ये कहना है कि ये जो रील है, यह आज के समय में जिस तरह से प्रभावित कर रहा है युवा पीढ़ी को, कि उसके पास हम 4 लोग हैं, 4 लोग एक जगह बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हर आदमी अपनी मोबाइल पर लगा होता है। पिछले 10, 15, 20 सालों का जो परिवर्तन और आपका जो बचपन था और उसका जो दौर था, मैं चाहूँगा इन दोनों को तुलनात्मक रूप से रखते हुए आप अपनी बात कहें। जयप्रकाश जी, बात बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रील है वो रियल का ही अतिरंजित रूप है। लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। हमारी संस्कृति को बड़े विकृत तरीके से दिखाने का प्रयास भी इसी अंदाज से होता है, जब हम चीज़ों के मायने बदलने लगते हैं। दूसरा एक और भी है, हम पूरी दुनिया में, मुझे जाने का मौका मिला लेखक सम्मेलनों में, दूसरी जगह, ये जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, ये यूरोप में 30 साल पहले आके जा चुकी। वहाँ का आदमी ये सब देखने के बाद हैरी पॉटर के बड़े बड़े क्लासिक्स पढ़ता है। जब हम हवाई यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का आदमी तो सुन रहा होता है या टीवी देख रहा होता है, यूरोप का आदमी बैग में से निकाल के 500 पेज की किताब पढ़ता है। ये फ़र्क है। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ आई है चली जाएगी, इसका हमने ठीक से फ़ायदा नहीं उठाया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम जैसे लोग जो गांव में पैदा हुए, कस्बों में रहे, हमारे पास ना किताबें खरीदने की कोई उपक्रम था, ना कोई दुकानें थी, इवन के पत्रिकाएं भी नहीं मिलती थी। अब आपकी जेब में ये जो मोबाइल है, पूरी दुनिया का साहित्य इसमें है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मेरा ग्रैंडसन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से आया और उसने सारे नोबल लॉरिएट्स के लेक्चर मुझे मेरे मोबाइल पे पढ़वा दिए, सुनवा दिए। तो आपके पास भगवान ने ये बहुत बड़ा एक ऐसा उपकरण दिया है जिसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे, और अब तो हालत ये, जैसा ये जो बोलोगे वो छपता भी है, ट्रांसलेशन भी हाथों हाथ करता है। तो सच बात ये है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है उसका गलत इस्तेमाल किया। दूसरा मैं एक और कहता हूँ, हमारे यहाँ, आप अन्यथा ना लें, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कई बार हम अतिरंजित चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। टीवी पे एक सीन आता है सुबह 6:30 बजे, जब मैं खबर देखता हूँ, कोई घटिया सा आदमी किसी बड़े आदमी की पगड़ी उछालता है और वो रात के 12 बजे तक पगड़ी उछलती रहती है। हमें भी तो आत्म अनुशासन होना। 26/11 पे 26/11 का इतना बड़ा हादसा हुआ, केवल एक चित्र आता था, एक कपल ऐसे आलिंगनबद्ध होकर उदास बैठा है। हमारे यहाँ बुलडोजर दिखाने लगेंगे तो बुलडोजर के पुर्जे तक दिखा देंगे, मकान की तो बात आप छोड़िए। तो कई बुरी चीज़ों को हमने खुद हाईलाइट किया है, हमने खुद उसको इतना ज़्यादा कर दिया है। ये जो अतिरंजना है ये बहुत गलत है। एक जो जैसे संस्कृति की बात चली, संस्कृति का जो सच्चा स्वरूप है, जिसके लिए दोनों महानुभाव पूरी जो नकारात्मक बात कह रहे थे ना, मैं करूँगा, जो आदमी सच में काम करता है उसको पीड़ा होती है कि यार हम कर कुछ रहे हैं, लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। ये पीड़ा इन्हें विचलित किए, बेचारे सोते नहीं हैं, मुझे तो मालूम है इन दोनों का। तो वो इसलिए नहीं सोचते हैं और सोते हैं कि वो चीज़ें हमने अतिरंजित करके बुरी तरह से दिखा दी। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बहुत सारे हमारे संस्कृति के हमारे एपिक्स हैं, उन पे एपिसोड बने, पहले बने, बहुत अच्छे बने। जो 1930 के आसपास भरत मिलाप मिला था, भारत की एक सन्नारी की, हम कथा सुनाते हैं। पूरे देश में द्रौपदी के ऊपर सारी भाषाओं में 200 से ज़्यादा फिल्में बनी हुई हैं, अपनी अपनी तरह से, और वो बहुत अच्छा स्वरूप था। लेकिन अब कोई नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर खड़ा होता है, वो द्रौपदी अगर बेचारी ऊपर बैठी देखती होगी
तो उसका मन करता होगा काश के मैं पैदा ही ना होती। हमने खुद अपना नुकसान अपने आप किया है, और उस नुकसान को करके मैं एक छोटी सी बात कह के मुझे ये आज्ञा है भाई जी। मैं पिछले साल फ्रैंकफर्ट में गया, तो फ्रैंकफर्ट में मुझे बर्लिन से मिलने के लिए जर्मन भी आए, इंडियंस भी आए। हमारे यहाँ एक मार्ग है मैक्स मुलर मार्ग, IIC। वो मैक्स मुलर जर्मन का विद्वान था। उसकी एक किताब है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये लेक्चर दिए थे उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो कहता है कि पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, पूरा यूनान, मिस्र, रोमा जब अंधकार में भटक रहे थे, उस समय हिंदुस्तान अपने चरम पे था, और हम उससे आज भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम खुद ही सीखना ना चाहें, हम खुद ही सोते रहें, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, इसका इस्तेमाल करिए और सही इस्तेमाल करिए। आप फेसबुक पे ख़राब चीज़, इसमें हर चीज़ है, बुराई भी अच्छाई भी है। आपको वो अच्छी चीज़ें निकालेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि ये दुनिया का पूरा पुस्तकालय आप अपनी जेब में लेके घूमते हैं। पूरी दुनिया के म्यूज़ियम इसकी जेब में है, पूरी दुनिया का कला, साहित्य, लोक कला सब कुछ है। आपको सिर्फ बटन दबाना आना चाहिए, एक अनुराग पैदा करिए। जिस दिन आप में ये ज़ील पैदा हो जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी।